जय जवान जय किसान। मैं ठाकुर स्वराज सिंह भाटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से अनुरोध करता हूं कि करनाल में जो हरियाणा सरकार के द्वारा नैतिक किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें एक किसान शहीद हुआ, काफ़ी किसान चोटिल हुए। किसान शहीद के परिवार को एक सरकारी नौकरी में 25 लाख का मुआवजा दे और जो किसान चोटिल हुए हैं उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, तथा जो उपजिलाधिकारी है जो सिर फोड़ने की, सिर में डंडा मारने की बात कर रहा है, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाए। जो पुलिस कर्मचारी दोषी हैं उनको तत्काल प्रभाव से जांच कर निलंबित कर उनके ऊपर भी मुकदमा लिखा जाए। निर्दोष किसानों पर इस तरीक़ा से बर्बरतापूर्व लाठीचार्ज करके एक किस्म से अंग्रेज़ों का जो समय था, जो जलियांवाला बाग था जिसमें निहत्थे हिंदुस्तानियों पर अंग्रेज़ों ने गोली चलाई थी, वो माहौल पैदा किया है। इस बर्बरतापूर्व लाठीचार्ज को देश का किसान कभी भी नहीं भूल पाएगा। 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ी पंचायत होने जा रही है। फिर 6 तारीख को करनाल में किसानों की महापंचायत होगी और सरकार ने अगर संज्ञान नहीं लिया, इसी तरीक़ा से अंधी बहरी गूंगी सरकार बनी रही, तो सरकार को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। पूरे देश में आंदोलनों का दौर चालू हुआ, इसलिए भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मांग करती है कि करनाल में जो बर्बरतापूर्ण नैतिक किसानों पर लाठी बरसाई हैं, हरियाणा सरकार के हाथ किसान के खून से रंग चुके हैं, तो तुरंत संज्ञान लिया जाए। और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तो मांग ये है कि हरियाणा में अराजकता का माहौल पैदा हो गया है, तत्काल प्रभाव से सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति कानून लागू किया जाए। चूँकि हरियाणा सरकार फेल हो चुकी है, केंद्र सरकार ने भी किसानों की तरफ से अपनी आंख नींदी हुई है। देश के अन्नदाता पर इस तरीक़ा से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करना देश के अन्नदाता का दुर्भाग्य है। उसकी मांग पूरी करना, उससे वार्ता करना तो दूर तक का रहा, किसान का खून बहाया जा रहा है, ये बहुत ही दुखद है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति इसका पुरजोर विरोध करती है, घोर निंदा करती है। और अगर सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो पूरे देश में आंदोलन छेड़ा जाएगा, आंदोलन को और तेज़ किया जाएगा। यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश में एक किस्म से सरकार और किसानों के बीच में गृह युद्ध जैसी हालात पैदा हो गए हैं। प्रधानमंत्री महोदय को तुरंत संज्ञान लेकर के किसानों की मांगों को पूरा करना चाहिए। एमएसपी को गारंटी कानून बनाना चाहिए। तीनों जो काले कानून हैं, इनसे देश के किसानों को निजात दिलानी चाहिए। किसान आयोग का गठन करना चाहिए। संपूर्ण किसानों को कर्जा मुक्त करना चाहिए। खेती की लागत मूल्य को कम करना चाहिए। बिजली के बिलों को घटाना चाहिए। किसानों की भी विधायक सांसदों के स्तर पर पेंशन होनी चाहिए। ये सारी मांगें भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति केंद्र सरकार से करती है। और केंद्र सरकार भी अगर इसी तरीक़ा से चुप्पी साधे रही तो आने वाले समय में केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार सभी को भुगतान भुगतना पड़ेगा। ये वोट तंत्र है, लोकतंत्र है। लोग अपनी वोट देकर के सरकार को चुनते हैं, इसलिए नहीं चुनते कि उनको लाठियाँ खानी पड़ेंगी। ये लोकतंत्र का हनन हुआ है। वहाँ के डीसीपी ने खुद कहा था कि आप शांतिपूर्वक यहीं धरना दो, यहीं बैठ जाओ, और बैठे हुए किसानों पर जो लाठीचार्ज की है, एसडीएम ने जो सीधा आदेश दिया है कि सर में लाठी मारो, सर से खून निकलना चाहिए, ये तुगलकी फरमान है। इस तरीक़ा से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा सरकार फेल साबित हुई है, अपनी सफाई में बयान कर रही है, अपने अधिकारियों का बचाव करने का प्रयास कर रही है। देश का किसान
इस बर्बरतापूर्ण रवैये को, निर्दोष किसानों पर लाठीचार्ज को कभी भी नहीं भुला पाएगा। ये जैसे जलियांवाले कांड को आज तक नहीं भुला पाया है, इसी तरीक़ा से इस करनाल की घटना को किसी भी कीमत पर नहीं भुला पाएगा। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति इसका पुरजोर विरोध करती है। चोटिल किसानों को 2-2 लाख मुआवजा, मृतक किसान को 25 परिवार को 25 लाख मुआवजा तथा सरकारी नौकरी की मांग करती है और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ FIR तथा निलंबन की मांग करती है। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।